जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मीशा फिर से आज आपके लिए करंट एनर्जी अपडेट फॉर ट्विन फ्लेम्स लेकर आई हूँ। वैसे तो ये ओवरऑल एनर्जी है, सबके लिए होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपको ये कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है, डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हैं, अगर आप यूनिवर्स से कोई भी साइंस मांग रहे हो तो आपको वो साइंस भी मिल जाते हैं और यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहा है। आप वो लैंग्वेजेस समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिकोड करना शुरू कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो अलग है हर किसी के साथ और आपके साथ, राइट? मतलब जो इंसान स्पिरिचुअलिटी पे है, जो इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, स्पिरिचुअल असेंशन के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, उसके लिए पूरा दुनिया ही अलग चलती होती है। और जो नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, उसके लिए तो इस सबसे पल्ले ही नहीं पड़ता, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, एसेंशन क्या है, यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, और यूनिवर्स एंड एंजल्स आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कन्वर्स करते हैं, कैसे आपसे बातचीत करते हैं, अपने संदेश वो आप तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे टोकर पड़ते हैं आपको, कैसे कितने टपकी पड़ते हैं आपके सर पे, और कितने सारे लेसन्स आपको सिखाया जाता है, और कितने सारे पेन से गो थ्रू करना पड़ता है, और वो आउटकम कितनी ब्लिसफुल होती है, ये सबसे नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहें तो जो 100% पॉपुलेशन है, उसमें नियर अबाउट 92 to 93% ऑफ पीपल को लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्स नाम का कुछ एनर्जी भी काम कर रही है, या फिर वो मैसेज कर रही है, वो बात कर रही है, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। आपका जीवन का मकसद कुछ और है, आपके सोल पर्पस कुछ और है, और आपको उसे समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए और उस तहत आगे बढ़ना चाहिए। पर वो सुबह उठते हैं, बढ़िया से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त मौला ज़िंदगी जीते हैं, और फिर रात को सो जाते हैं, फिर अगले सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, मज़ेदार जीवन जी रहे हैं उनके हिसाब से। ओके। और एक तरफ बचे कुचे हम लोग, जो वो 7-8% लोगों में आते हैं, जिनकी तो एक तरफ से बोलो तो जस्ट चोजन वन, यूनिवर्स की, एंजल्स के, डिवाइन एनर्जीज के, गॉड गॉडेसेस के फेवरेट पीपल, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंड बजी पड़ी रहती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना या स्पिरिचुअल पाथ पे बीइंग चोजन वन, आप खुद से नहीं चूज करते हो, आपको लाया जाता है, ये डिफरेंस होता है, राइट? What is the difference between chosen one and the person, people who choose spirituality? आज हम बेसिकली इसी बारे में बात करेंगे कि लोग जो स्पिरिचुअलिटी को चूज करते हैं और जो स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जिन लोगों को चूज करते हैं, उनमें क्या अंतर है। जैसे बेसिकली आप हर एक रिलीजन को देख लो, भले ही वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर इस्लाम हो, या फिर सिखिज़्म हो, हर किसी धर्म में संन्यास या फिर उसी पाठ पे आगे बढ़ना, उस पथ पे आगे बढ़ना, उसमें और डीप रिसर्चेस करना, वेदों का, उपनिषद का, या फिर गीता का, कुरान का, बाइबल का इन डेप्थ नॉलेज रखना, और जैसे हिंदुइज़्म में संन्यास ले लेना, संत आगे बढ़ जाना, या फिर कुछ लोगों में जैसे ऐसे होता है जैसे कि बैप्टिज्म ले लिया क्रिश्चियनिटी में, या फिर इस्लाम में बोलते हैं मौलाना, मौलवी रहते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और उन्होंने वो पाथ को चूज़ किया होता है कि मुझे इसमें इन डेप्थ जाना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है और आगे बढ़ना है। ये होते हैं वो संत महात्मा लोग जो भी होते हैं, राइट? और कुछ लोग होते हैं हम जैसे।
हमें पहले से कोई पता ही नहीं होता कि ये क्या होती है, क्या होता है, यूनिवर्स कैसे बात करते हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, डिवाइन एनर्जीज कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे आप तक वो संदेश पहुंचाते हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता। पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे होता है और हम बूम आ गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। पूरी आपकी चैट हिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरी आपकी एलॉग्रिथम चेंज हो जाता है। जहाँ पे आप वन टाइम पूरे पूरे सैड सॉन्ग्स और अरिजीत सिंह के, श्रेया घोषाल के गाना सुन के बैठे थे और अब आपके सामने पूरे के पूरे डिवाइन चैनलिंग, टैरो रीडिंग्स आना शुरू हो गए। कहीं आपके सामने पूरे ब्यूटीफुल सीनरीज एंड टूर प्लान्स आते थे, किसी का होम टूर, किसी का किचन टूर, किसी की सिटी टूर मिल जाती थी। पर अब पूरी की पूरी यूनिवर्स की बातें और यूनिवर्स की एनर्जीज आने लगते हैं, राइट। तो आपके लिए ये मैसेज डेफिनेटली है, इफ़ यू आर द चोजन वन। मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें चोजन वंस की साइंस क्या है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने आपको चुना है, तो आपके लिए क्या कुछ जानने समझने की ज़रूरत है। ओके, चलिए जी। सबसे पहला ये कि अगर आप चोजन वन हो, यानी ईश्वर ने आपको किसी न किसी मकसद से आपको चुना है, आपके सामने ये चैनलिंग, टैरो, डिवाइन रीडिंग्स एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, ऐसे किसी गुरु का आना या फिर ऐसे किसी लोगों को आना और आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए ज्ञान मिलना, ये होता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पहले रुकावटों और ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे थे, पर अभी कहीं ना कहीं से अननोन तरीके से आपको हेल्प मिलता है और आपको अपने सवालों का जवाब कहीं ना कहीं से मिल जाता है, दिया जाता है, तब आइदर अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में थे या फिर कोई फैमिली रिलेशनशिप में थे और अचानक कुछ ऐसे हुआ कि आप परेशान हो गए, सब कुछ बिखरता हुआ नज़र आया और आप ईश्वर को ढूंढने लगे। या फिर आपको एक बढ़िया सा जॉब वॉब करने के बारे में सोच रहे थे, जॉब कर भी रहे थे, फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखरता हुआ लगा और आपको लगा कि यार या तो सब कुछ विपरीत चल रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये क्यों हो रहा है। या फिर अचानक से देजावू, बार बार कुछ पुराने यादों आना या फिर कुछ नई चीज़ों को देखते हुए आपको लगना कि ये मैंने पहले भी देखा है, राइट। अचानक से आपके सामने एंजल नंबर्स, बार बार रिपीटेटिव नंबर देखना और एंजल नंबर्स के जिक्र होना शुरू होना, लाइक 11 11 12 12 10 10 999 555 444 टाइप ऑफ नंबर्स बार बार ज़्यादा दिखना। या फिर बटरफ्लाइज दिखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, बहुत सारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स आपसे उस जुड़ने की कोशिश करते हैं। या फिर आपको अंदर से ही आवाज़ होता है कि ऐसे कोई तो आपके आसपास कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है, आप अकेले नहीं हो। या फिर जब भी कुछ करने जाते हो तब अंदर से एक आवाज़ आपको गाइड कर रही है, ये कर, ये मत कर, ये सही है, ये गलत है। फिर बाद में आपको लगता है कि मुझे लगा ही था यार, कि मुझे तो ये लगा ही था कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर मैंने ही नहीं सुनी, मेरी हिम्मत ही मार गई थी। यानी आपको पूर्व आभास हो जाना, ओके। यानी आपको पहले से ही ये थॉट्स में, ये इंट्यूशन में आ जाना, आपका गट फीलिंग इतना स्ट्रांग होना कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सब साइन है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। ईश्वर खुद आपको चुने हैं आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है। तो वैसे में ही जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हो, आप असेंशन की ओर, एनलाइटमेंट के ओर या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के ओर बढ़ते हो, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखने की ज़रूरत है, जो आपको इवेंचुअली पता चलती चली जाएगी। जैसे कि पोर्टल्स होते हैं हर महीने, 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, हर वो दिन, जैसे 1 पोर्टल, 2 पोर्टल, 3 पोर्टल, 4 पोर्टल, 5 6 6 7 7 8 8, जब तक 8 आता है ना, ये स्पीडी 5 हो जाते हैं। वो पहले जनवरी से लेके तो थोड़ा स्लो चलता रहता है, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। हाँ, एनर्जी शिफ्ट ज़रूर होते हैं, पर ये स्पीडीफाई होती है जब 8 पोर्टल शुरू होती है।
8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल इम्पॉर्टेंट, 10-10 पोर्टल आती है ट्रांसफॉर्मेशन न्यू बिगिनिंग्स की, 11-11 पोर्टल आता है इनर बर्थ की, 12-12 पोर्टल, 21-12 पोर्टल आते हैं, और उसके बाद फिर से शुरू होता है 1122 पोर्टल से। ये हुए साल के 12 पोर्टल। इसके अलावा मेजर पोर्टल्स नाउ एंड देन जो भी आते हैं। उसके बाद ये आते हैं कि एवरी मंथ 2 फुल मून एंड न्यू मून, 2 पोर्टल आते हैं, फुल मून एंड न्यू मून एनर्जीज, फुल मून एंड न्यू मून अपडेट्स। ओके, तो ये फुल मून एंड न्यू मून की पोर्टल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर लेट गो, फॉर मैनिफेस्टिंग, फॉर लेटिंग गो रिचुअल्स, फॉर क्लियरिंग, फॉर क्लेंजिंग, एवरीथिंग। ओके, इसके अलावा होता है आपके एक्लिप्सिस, सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स। ओके, तो अभी हम इस बारे में क्यों बात करें, बिकॉज समवेयर अराउंड द कॉर्नर अभी है सितंबर इक्विनॉक्स। तो व्हाट इज सितंबर इक्विनॉक्स? जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, और जैसे ही आप फिनेंशियल ईयर की भी बात करते हैं तो एवरी क्वार्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स क्वार्टरली होती हैं, इनकम टैक्स क्वार्टरली होती है, बजट्स क्वार्टरली होते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक क्वार्टरली, राइट। फोर्टनाइटली वाली में हमारे फुल मून न्यू मून आ जाते हैं, क्वार्टरली में आते हैं इक्विनॉक्स, सोलिस्टिस। आप सभी को पता होगा जो ओवरऑल इंटरनेशनली हम कैलेंडर ईयर मानते हैं दैट इज़ जनवरी टू दिसंबर, पर अगर फिनेंशियल ईयर की बात करें वो होता है मार्च टू फरवरी। अगर आप स्कूल की बात करते हैं वो भी शुरू होता है मार्च टू फेब में, यानी एग्ज़ाम्स को छोड़े अप्रैल टू मार्च पकड़ लेते हैं, राइट। तो ऐसे होता है। वैसे ही माइथोलॉजिकली या फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी ईयर शुरू होता है मार्च टू फरवरी। जैसे आपके सनशाइन्स की बात करते हैं ना, तो सनशाइन्स भी 22 ऑफ मार्च के बाद वाले से ही अरीज शुरू होती है एंड गो ऑन टू पाइसिस विच इज़ लाइक मार्च 21 तक की पाइसिस पड़ती है। फरवरी मार्च में पाइसिस की राशि आती है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली भी हमारे ईयर जो है वो मार्च से ही शुरू होते हैं। तो पहला आता है मार्च इक्विनॉक्स। मार्च इक्विनॉक्स में वो दिन होता है, वो वक्त होता है जब डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं, और डे एंड नाइट इक्वल लेंथ के होने के बाद जून के सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस आती है, जब डे का एनर्जी लंबा और रात छोटा होता है। फिर घटते 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 आता है समर इक्विनॉक्स। समर इक्विनॉक्स फिर से डे एंड नाइट इक्वल। अब यहाँ से बढ़ेगा आपकी एनर्जी, जहाँ पे डे छोटे होते जाएंगे और नाइट बढ़ते जाएंगे। ओके, अभी देखो तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। ओके, तो सन एंड मून की एनर्जी, सन का ब्राइटर डे लाइट जो है वो कम होता है और नाइट जो है लंबा होता है, यानी मून का एनर्जी लंबा होता है। तो टेक्निकली जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है उनका पल्लड़ा बारी पड़ने का वक्त अब आ गया है आफ्टर समर इक्विनॉक्स। ओके, तो जो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे इट बी परफेक्ट फैमिली, मे इट बी जॉब, मे इट बी रीयूनियन, मे इट बी यूनियन, मे इट बी असेंशन, मे इट बी साइकिक एबिलिटीज, मे इट बी वॉट एवर इट इज, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही है अब वो पावरफुल मोड पे आ रहा है, और आप जो चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत एक्सपीडाइट तरीके से, एक्सपीडाइट मैनर पे। ओके, तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द डिवाइन फेमिनाइन कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ आपका साल शुरू हो चुका है। अभी भी 6 महीने बाकी है, और इस 6 महीने में आप जो कुछ चाहो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बिकॉज अभी से लेके नेक्स्ट जो समर सॉलिस्टिस है आते हैं जून 21-22 डेट्स पे, तब तक के 6 महीने डीएफ एनर्जी कहीं ना कहीं अवेकनिंग के थ्रू जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ डगमगाना शुरू होगा, उनके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स आएंगे, उनकी अवेकनिंग शुरू होगी। अब आप
अपने लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। शर्ते आप इनर वर्क सही से करो, आप अपने आप पे फोकस्ड रहो, आप अपने आप को सेल्फ लव करो, आप अपने आप पे शैडो वर्क सही से करो, अपने आप को ग्राउंड करो। सब कुछ आप अगर सही से कर रहे हो, यूनिवर्सल गाइडेंसेस को, डिवाइन गाइडेंसेस को सही से फॉलो कर रहे हो, तो आपके लाइफ में वो ब्यूटीफुल शिफ्ट, ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी। अगर आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, रीयूनियन वर्ड सुनते ही आप छटपटा गए, हाँ कब होगा रीयूनियन, बस भाई वेट कर लो फिर अगले साल के समर सॉलिस्टिस के, ठीक है। बिकॉज अभी अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन कैपेबिलिटी को, अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है और अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बी इन यूनियन विद द डिवाइन एनर्जीज। उनके तरफ से दिए गए गाइडेंस को, साइंस को, सिक्रेनोसिटीज़ को समझे और आगे बढ़े। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसे मिस मत कीजिए। एक मैसिव रीयूनियन पोर्टल ओपन हो चुका है। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 months बहुत सारे रीयूनियंस होंगे उन लोगों की जिनकी इनर वर्क बहुत सही तरीके से हुआ है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन, आप मेल हो फीमेल हो, जो भी डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी दिन से हो सकता है आप 35 साल से आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप 5 महीने से ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए और अभी भी वक्त है कि स्पीड अप, जस्ट अपने जो भी रोल योर स्लीव्स अप एंड गेट इनटू द बैटल। आप अपने आप में काम करना आज भी शुरू करो, तो विद इन नेक्स्ट 6 months आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने आप को उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में लेकर आ सकते हो। यूनिवर्स की तरफ से इसको कॉलिंग समझो, इसको एक इन्विटेशन समझो कि आप अपने आप में काम करना शुरू करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऐसा लगता है तो प्लीज़ कन्फर्म कर लें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं। अदरवाइज आप जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो उसके तहत आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे इनर वर्क करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये सीखो और अपने लाइफ को मैजिकली मिराकुलसली बदल लो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ओके, अगर आपने ये टाइमलाइन कोलैप्स किया, जो सितंबर 22, 23 की जो इक्विनॉक्स अब हो रही है, आज के दिन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इट इज सितंबर 23, तो आज के बाद के जो 6 महीने आपके जो प्रीशियस गोल्डन टाइम है, इसे आपने सही तरीके से अपने आप पे काम कर लिया तो आप इतने ब्यूटीफुल, इतने मैजिकल, इतने मिरेक्युलस एनर्जी पे आओगे और आप ही नहीं आपके अपनों को भी खुश कर दोगे हैप्पी अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करके। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, कहीं जाओ तो लिख के ले लेना। ओके, किसी एक डिवाइन फेमिनाइन का ये भी सवाल था कि हर बार ये सारे बातें सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की ही क्यों होती है, डिवाइन फेमिनाइन को ही क्यों अवेकनिंग मिलता है, डिवाइन फेमिनाइन को ही हर लेसन क्यों सीखना पड़ता है, डिवाइन फेमिनाइन को ही हर ट्रिगर क्यों फेस करना पड़ता है, डिवाइन फेमिनाइन ही इतने पापी क्यों है। भाई पापी नहीं है डिवाइन फेमिनाइन। आपने कभी बचपन में से आज तक सुना है कि अगर एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को पढ़ाओ लिखाओ तो वो आगे बढ़ता है, एक फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली को पढ़ाओ लिखाओ ज्ञान दो, वो पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। तो आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको अगर डिवाइन फेमिनाइन बनने के नाते, होने के नाते इतने सारे लेसन्स, इतने सारे गाइडेंस दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले की नहीं, आपके पूरे जनरेशन की, आपके पूरे ब्लड लाइन की उन्नति हो रही है आपके माध्यम से। आप सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे हो, आप पूरे अपने जनरेशन्स के लिए काम कर रहे हो। आप अपने जनरेशनल कर्सेस को रिमूव कर रहे हो, अपने जनरेशनल ट्रॉमा को हील कर रहे हो, आप अपने एंसेस्ट्रल जितने भी कर्सेस है, जितने भी ब्लॉकेजेस है, उसे हील कर रहे हो और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स को इकट्ठे कर रहे हो और अच्छे अच्छे संस्कार उसे दे रहे हो, जिसके चलते आपको अपने जो फ्यूचर जनरेशन है बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ याद करेंगे। ओके, तो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन इज नेवर अ कर्स, इट इज अ ब्लेसिंग। ओके, सो होप आपको ये वीडियो हेल्प किया हो।
तो प्लीज़ डू इनर वर्क, डू मेडिटेट, डू योगा, डू सेल्फ लव, डू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, माइंडफुल रहे, पॉजिटिव रहे, सोचे समझे और एक्शन ले। हमेशा विश्वास करें कि आपके अंग संग उस परमात्मा है, महादेव है, महाकाली है, माँ तारा है, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, श्री कृष्ण, राधा रानी, जिसके भी नाम लो, सब जो भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो वो आपके साथ हैं, आपको जिताना चाहते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। प्लीज़ पॉजिटिव हुए, हमेशा पॉजिटिव रहे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। ओके, तो मुझसे किसी ने ये भी पर्सनल सेशन में पूछा कि मैम आप पर्सनली ग्रैटिट्यूड कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? यार सच बोले मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, जब से होश संभाला तब से मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हर बात के लिए हैप्पीनेस होती है, हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए मुझे हैप्पीनेस होती है, और मैं बिल्कुल अपने कैसे कहें, आत्मा से बिलीव करती हूँ कि मैं ना महाकाल की, माँ काली की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ, और उन्होंने मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखा है। मुझे जो चाहिए जो नहीं चाहिए सब कुछ उन्हें पता है, और वो जो देते हैं ना, मैं बहुत धन्य होकर, बहुत आभार होकर, बहुत कृतज्ञ होकर ले लेती हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरे लिए बेहतर है, इसीलिए वो मुझे दे रहे हैं। वो भले ही कुछ देर के लिए आंसू बन के आए, कुछ देर के लिए तकलीफ बन के आए, लेकिन वो मेरे लिए है, इसीलिए मुझे देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर वो नहीं होता तो मैं अभी यहाँ बैठकर आपसे बातें नहीं कर रही होती। ओके, और अगर कॉन्शियसली मुझे याद है कि मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा कब है, इट वॉज जब नया नया व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था, नया नया व्हाट्सएप आया था, उस वक्त पे बहुत गिने चुने लोगों के पास स्मार्टफोन हुआ करते थे, बहुत गिने चुने लोगों के पास व्हाट्सएप हुआ करते थे। उस दौरान की बात है, तब मेरे पास व्हाट्सएप आई थी, और उस ज़माने ऐसा था, इट वॉज नॉट सो लॉन्ग बैक, बट उस वक्त ऐसा था कि बाकी सारे लोगों के पास नॉर्मल फ़ोन होती है, और गिने चुने लोगों के पास व्हाट्सएप फ़ोन होती है, एंड्रॉयड फ़ोन होती है, और बहुत गिने चुने घिसे पिटे वही जोक्स बार बार आ रहे हैं, और हम बैठ के बेवकूफ़ जैसे हंसे जा रहे हैं, और बाकी लोग देख रहे हैं इन लोग तो ओवर स्मार्ट है ना, ऐसे ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, देखो बस फ़ोन लेके लगे पड़े हैं, क्या ही देखते होंगे नहीं पता, ऐसे भी क्या हंसना है। तो वो जोक्स बहुत फ़नी होते थे, तो हंस दिया करते थे। तो वहाँ पे व्हाट्सएप में आपके पास ये पॉसिबिलिटी था कि आप एक टैग लाइन लिखो अपने लिए, व्हाट यू आर। कोई लिखते थे एट मूवी, कोई लिखते थे एट बिजी, इफ़ अर्जेंट देन ओनली कॉल, टाइप ऑफ जो अभी भी लगाते हैं ना स्टेटस, वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर आई रोट, आई एम सो ग्रेटफुल, नो आई थिंक आई रोट, आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड। आज भी वही है, मैंने कभी नहीं चेंज किया। और ग्रैटिट्यूड लिखना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना केम लेटर, बट आई वॉज डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवर, एंड आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड। आई एम सो 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 थैंकफुल, एंड थैंक यू सो मच यू द अदर पर्सन, जो हाँ आप ही सुन रहे हो ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग हु यू एक्चुअली आर। ओके, अगर अभी तक आप ये वीडियो सुन रहे हो, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो प्लीज़ समझे आप कितने पावरफुल हो, प्लीज़ समझे आप कितने प्रीशियस हो, आप कितने ब्लेस्ड हो। ओके, सो काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑल डू, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर listening to me, for taking out time, and thank you so much for all the support. अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो किसी और के पास भी जाना चाहिए, किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना चाहिए, तो आप बेझिझक इसे शेयर कर सकते हो, अगर आपका फ्री विल है तो। बिकॉज ये एक चैनल मैसेज है, मैं हमेशा नहीं कहती, किसी भी वीडियो में मैं नहीं कहती कि इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इट इज़ ऑल अप टू यू, राइट। माँ काली का कृपा था, महाकाल का कृपा था, ये वीडियो आप तक पहुंचना था, अभी तक आप सुन रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए है, यूनिवर्स ने आपके सामने लाया है, और यूनिवर्स उन सबके सामने लेकर जाएगा जिनके पास भी इसे जाना है। पर यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रही है, अगर आपके माध्यम से किसी और तक ये वीडियो पहुँचना लिखा है, तो शायद आप वो ज़रिया बन सकते हो, ठीक है। इफ़ यू विश देन ओनली, नॉट अ कंपल्शन। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। आपके हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। मैं भी अपने मम्मा पापा, माँ काली और महाकाल को यही रिक्वेस्ट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय बाय।